Okay, come on. Using loop. Using loop, I'll explain you one concept, and that same thing you have to apply on string. What I'm telling you, just to print the longest and the shortest word from the string, and here while by using loop I will explain you how to print the largest and the smallest number from the given number by the user. So the question is, accept 10 different numbers from the user and print the greatest and the smallest number. Both of you, can you hear me? Yes, sir. So, So the question is what? How to to print the print longest and the longest smallest and number shortest the given word number. and Okay. largest and shortest number. So first of all, for I equal to 0, I should be less than 10, 10. I plus plus, because we need to accept 10 different numbers. Accepting process started here. SOPLN, enter the number, एन में हमने नंबर लिया इधर से, ले लिया, इन डॉट Yes, sir. नेक्स्ट आई एन. Okay, so when the loop will run first time, one number will come. Clear? We are having two variables, max and min. For max I also in this one only. For min I will change little bit things in this same program, and then you will understand what are the changes for doing the, for finding the minimum number also. Right now what I am doing, I am accepting all the 10 numbers inside the loop, है ना? And Yes, what sir. is inside the max? 0. min में अगर हम 0 रखते हैं, if we are putting 0 in the min, तो फिर छोटा नंबर तो आने नहीं वाला, Yes, sir. तो फिर वो तो min ही रह जाएगा, फिर तो 0 रह जाएगा. दैट मीन्स सर आइडिया गलत है ये, इसके लिए फिर कुछ और करना पड़ेगा. पहले मैक्स पता करते हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा. अच्छा सर ये स्पेशलिटी होती है मिनिमम को पता करने के लिए विद द मैक्सिमम. इफ n इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर n मैक्स से बड़ा है तो हमारे काम का है ना, मैक्स इज इक्वल्स टू n. बस हो गया काम हमारा. लूप बंद किया, एक नंबर आएगा, वो चेक हुआ क्या वो मैक्स से बड़ा है, अगर बड़ा है तो उसको मैं अपने पास रख लिया. नेक्स्ट टाइम नया नंबर आएगा, अगर वो और बड़ा है जो पिछली बार आया था तो वो अपने पास रखा हो जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो मैक्स में वही पर नंबर पड़ा हुआ है. लूप चलते चलते खत्म होगा 10 टाइम, 10 नंबर भी आ चुकी हैं और सबसे बड़ा होगा वो मैक्स में पड़ा रह गया. इस प्रोग्राम को समझने में कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ओके, बट इफ द Sir, सेम, n is equals to max होगा. नहीं नहीं, एन में तो नंबर आ रहा है बेटा यूजर से, अगर वो Okay, sir. मैक्स से बड़ा है तो हम उसको किस डिब्बे में रख देते हैं? वी आर पुटिंग दैट नंबर इन दैट मैक्स बॉक्स. उस मैक्स वाले बॉक्स में उसको रख दिया हमने. नया नंबर आएगा हम उससे कंपेयर करेंगे उसको, वही वाले पुराने नंबर से. नहीं अगर सर, ये जो बड़ा आपने है, ये लाइन लिखी है मैक्स इज इक्वल्स टू n, तो अपन उसकी जगह n इज इक्वल्स टू मैक्स लिखते तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा. रॉन्ग, पूरा अंतर पड़ेगा उसमें. असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हमेशा क्या होता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट की तरफ जाता है बस. ओके सर. अगर आप लिख देते हो n इज इक्वल्स टू मैक्स, तो भैया मैक्स में जो है वो n में चला जाएगा ना. ओके सर. ओके सर. हाँ, हाँ तो ये सर. ऑर्डर चेंज नहीं करना है. इज इट क्लियर?
अब अगर इसको आप इंक्लूड करते हो इसी में तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? एक ही स्टेटमेंट है तो मैं इसके बाद ब्रैकेट ना ओपन करता हूँ ना ही क्लोज कर रहा हूँ, बिकॉज सिंगल स्टेटमेंट है। इफ n इज लेस देन min, if n is less than min, तो min में आ जाए और ये हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यही कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। यस हाँ? सर। बट फर्स्ट कंडीशन देखो जरा, पहली बार में सपोज करो यूजर ने एंटर किया 5, क्या 5 बड़े हैं मैक्स से? मैक्स में 0 पड़ा था, हाँ भैया बड़े यस हैं, सर। वही Yes. नंबर। फॉर द फर्स्ट स्टेप द ग्रेटेस्ट नंबर इज 5, नो प्रॉब्लम। 5। क्या 5 छोटा है 0 से? नहीं, No. उसको हम नहीं रखेंगे अपने पास। उसके बाद 7 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 1 आया, सब आ रहे हैं एन मेक करके। क्या एन छोटा रहेगा मेन से? मेन में तो 0 पड़ा है, 0 छोटा ना कोई आना और ना ही ये Yes, कंडीशन sir. ट्रू होगी हमारी। बट हाँ। पूरी लिस्ट में जो यूजर ने एंटर की थी उसमें 10 नंबर तो थे, 10 नंबर्स थे, बट 0 कहीं पे था ही नहीं। और प्रिंट करोगे जब मैक्स को और मिन को बाहर आके तो मैक्स में सही चीज प्रिंट होगी बट मिन में सही चीज प्रिंट नहीं हो पाएगी। यस सर। क्या किया जाए इसमें? इसका मतलब ये है कि मेन कुछ भी प्रिंट करे दैट शुड बी फ्रॉम दिस वन लिस्ट, इसमें से होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। Yes, sir. इसलिए जब हम मेन पता करते हैं तब एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या? लूप चलाते हैं 1 से लेस देन 10। मतलब कितनी बार चला लूप? 9 टाइम्स। कितनी बार चला लूप? 9 times. 9 टाइम्स। एक बार हो गया कम, क्या करें उसे एक का? समझो अभी का क्या करना है अपन को। मैंने कहा थोड़े से प्रोग्राम में चेंजेस करूंगा मैं, अभी इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लो। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो टू कंपेयर द प्रोग्राम। क्या बदलाव करने हैं वो समझो आप इसमें अब, है ना? अपन को चेंज करने वाले हैं थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, एक नंबर यहाँ लिखेंगे SOPLN, एंटर द नंबर, n is equals to n dot next int. What I have done before starting the loop, one number I have accepted outside the loop and that I have put in max is equals to min is equals to n. Clear? मैक्स इज इक्वल्स टू मिन इज इक्वल्स टू n, मतलब n की वैल्यू min में भी चली गई है और n की वैल्यू मैक्स में चली गई। फॉर द फर्स्ट टाइम मैक्सिमम कौन? पहला नंबर। मिनिमम कौन? पहला नंबर। अब तो सही है, अगर मान लो एक भी नंबर Yes. छोटा नहीं आया, उससे छोटा एक भी नहीं आया, तो कम से कम पहला नंबर तो प्रिंट हो जाएगा मिनिमम। क्लियर? यस सर। बस इतना सा बदलाव करना था। दूसरी चीज आपको क्या फोकस रखनी है, सर एक नंबर आप बाहर से लेके आए हो तो पहले उसे कंपैरिजन करेंगे अपन, उसके बाद नया नंबर सेट करेंगे, या फिर ऐसा ही रहने दें उसको? माइंड में आनी चाहिए पर ये वाली बात आपको कि सर एक नंबर बाहर ले लिया और हाल किया अपन दूसरा नंबर लेने लगे, तो वो कंपैरिजन भाई पहले नंबर में काहे के कंपैरिजन? फर्स्ट नंबर की जरूरत ही नहीं है कंपैरिजन करने की। यस सर। वही हमारा मेन है, वही हमारा मैक्स है और एक बार का लूप भी हमारा वहीं खत्म हो गया था, इसलिए हमने एक लूप को कर दिया था कम। अब आएगा डायरेक्टली कौन सा? सेकंड नंबर आएगा हमारे पास। सेकंड नंबर आया, फर्स्ट तो आ चुका बाहर ही, सेकंड नंबर जैसे बाहर आया तो सेकंड नंबर को हमने इसमें एन में लिया। अब चेक कर रहे हैं कि सेकंड नंबर जो आया वो क्या बड़ा है मैक्स से? मैक्स में कौन है? पहला नंबर। क्या वो बड़ा है मैक्स? अगर हाँ तो मैक्स में चला जाए, अगर वो छोटा है मिन से, अगर वो छोटा है मिन से तो मिन में चला जाए। क्लियर है? सपोज यस सर। यूजर ने एंटर कर दिया था 5, दोनों की वैल्यू क्या हो गई इस समय पर, मिन की और मैक्स की? 5। 5, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5। यस सर। अगली वैल्यू यूजर ने एंटर की है सपोज करो 7, ठीक है 7। यस सर। यहाँ पे आते थे 7 एंटर हो गई थी, यहाँ पे आप 5 लेके आए हो, यहाँ पे आपने हल्के 7 भी ले लिया। अब क्या कर रहे हो, क्या 7 बड़े हैं मैक्स से 5 से? है। Yes. उसको रख लिया अपन ने, कहा इसमें आ गया 7, मैक्स में 7 आ गया।
डन। क्या n छोटा है min से? नहीं है छोटा, नो सर। min में वही के वही रहेगा, मतलब ये काम हुआ ही नहीं हमारा। फिर आप ऊपर पहुंचे, नया नंबर लिया आपने, सपोज एंटर किया किसी ने 3, एंटर कर दिया 3 ऐसे एंटर हुआ है इसमें, तो क्या 3 बड़े हैं 7 से? नो सर। नहीं है, और तो कुछ नहीं होगा उसमें, 7 7 रखा है। यहाँ आगे देखो, क्या 3 छोटे हैं 5 से? यस सर, मिन में 3 चल जाएगा। मिन में 3 चला जाएगा और चलता रहेगा। तो जब और छोटा आएगा 3 से कोई भी नंबर तो वो मिन में चला जाएगा, और 7 से कोई बड़ा आएगा तो वो मैक्स में मैक्स में चल जाएगा। है सिंपल। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। बस लूप से बाहर आने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैक्स दो स्टेटमेंट लगा दो, चलो SOPLN min, ठीक है। जब भी आपको एक सिंगल Yes. दोनों प्रिंट करनी हो तो क्या करेंगे अपन, सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट कैसे करते हैं वो भी सीखो। SOPLN, ठीक है, आपने लिखा डबल कोट्स में मैक्स इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स बंद, मैक्स इज इक्वल्स टू ऐसा कैसा प्रिंट हो, प्लस मैक्स। क्लियर है? तो ये प्रिंट हो जाएगा। यस। उसके बाद आप थोड़ा सा कुछ और भी लिखना चाहते हो, आपने कहा प्लस डबल कोट्स में, अब यहाँ पे मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, डबल कोट्स में मेन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स बंद प्लस मेन। एक बार में लिख दिया पूरा आपने, क्या लिखाएगा, मैक्स इज इक्वल्स टू नंबर, मेन इज इक्वल्स टू नंबर। अच्छा, एक लाइन में लिखा जाएगा पूरा का पूरा, ठीक। एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जब अपन, तब मैं आपको सिखा दूंगा बुक में से ही, PDF फाइल शेयर करके पढ़ेंगे स्क्रीन शेयर पे। /n/t और /s बहुत सारे जो होते हैं, इनका यूज अपन कैसे सीखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा कि अगर /n लगा हो तो क्या होता है, /t लगा हो तो क्या होता है। जैसे अगर आप यहाँ लगा देते हो /t, दैट मीन्स मैक्स इज इक्वल्स टू नंबर, छोटा सा स्पेस, टैब के बराबर का स्पेस, मिन इज इक्वल्स टू नंबर हो। ये काम करता है इसके सीक्वेंसेस। ओके, नाउ एनी मोर डाउट्स, क्वेश्चंस? नो सर। So today whatever I taught you, will you practice on the computer? हाँ सर। So try this concept, that collection of words, that means you are having a string and you need to print the longest and the smallest word, then you have to convert, that means reverse the each word, रिवर्स द each word you have to reverse, that program Yes, you have to make, reverse the whole string, reverse the whole string। जैसे अभी बताया था, कंप्यूटर इज फन, फन इज कंप्यूटर, तो यू आर रिवर्सिंग, वर्ड तो वहीं के वहीं है, सीधा है वर्ड, बट स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है। और एक बार में मैंने क्या बोला आपसे, स्ट्रिंग वैसी की वैसी रहे, इसका उल्टा आ जाए, इसका उल्टा आ जाए, इसका उल्टा आ जाए, मतलब एक ही प्रोग्राम को 3 बार कॉपी पेस्ट करना है आपको, थोड़े से बदलाव करने हैं और तीनों प्रोग्राम बन चुके हैं आपके। लूपिंग में क्या ट्राई करेंगे आप, यही वाला प्रोग्राम ट्राई करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम कैसे प्रिंट करना है अपन को। और जो अनसॉल्व प्रोग्राम बुक में दे रखे हैं कुछ और एक्स्ट्रा, वो आप ट्राई कर लो तो बेटर है, अदरवाइज आई विल आस्क यू व्हाट टू डू। Okay, after one, if you are having doubts in the next session, then it is okay, otherwise we will discuss theory from the PDF files. Clear? Okay. यस सर। Thank you, sir.